जोहार सोंगी साथी। आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में अगर आप रहते हैं और झारखंड में विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल करके सामने आई है। दोस्तों, विभिन्न पदों पर झारखंड में जॉब वैकेंसीज एक ही साथ निकले हैं, क्योंकि इससे पहले नियोजन नीति के चलते और आरक्षण रोस्टर के चलते बहुत सारे वैकेंसीज कैंसिल हो गए थे। उन सारे वैकेंसीज को एक ही साथ यहाँ पे देखिए दोस्तों निकाल दिया गया है। विभिन्न प्रकार के विभागों में आपका वैकेंसीज निकल करके सामने आई है। उन सारे वैकेंसीज के बारे में आज की इस वीडियो में डील करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। सामने के बेल का आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। इसी प्रकार झारखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी ब्लॉक में या फिर किसी भी पंचायत स्तर का, किसी भी अनुमंडल स्तर का कोई भी जॉब वैकेंसी या फिर जॉब रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, उसका अपडेट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। इसीलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जाते हैं आज के पहले वैकेंसी की ओर, जानते हैं क्या वैकेंसी है। देखिए दोस्तों, आज का पहला वैकेंसी निकल करके सामने आया है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर का यहाँ पे वैकेंसी है। हालांकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग भी यहाँ पे भर सकते हैं। मिशन वात्सल्य एवं संरक्षण सेवाएं योजना अंतर्गत जिला स्तर पर संविदा के आधार पर यहाँ पे चयन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट आपको मिलने वाला है, अच्छा खासा आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, 18,536 रुपया यहाँ पे आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। अलग अलग पदों पर यहाँ पे वैकेंसीज है। आपका जिस प्रकार का क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आपका यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों, आउटरीच कार्यकर्ता का 2 पोस्ट है। 30 से 45 वर्ष के कोई भी लोग यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे आपको 10,592 रुपया पेमेंट मिलेगा। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से प्रवेशिका उत्तीर्ण या फिर समकक्ष बोर्ड में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर आपके पास कार्य अनुभव है तो दिखा सकते हैं, आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक यहाँ पे पोस्ट है, जहाँ पे 30 से 45 वर्ष के कोई भी युवा भर सकते हैं। यहाँ पे आपको सैलरी 13,240 रुपया मिलेगा। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या फिर विश्वविद्यालय से आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। साथ में देखिए दोस्तों, अगर आपका किसी भी प्रकार का डिप्लोमा या फिर कंप्यूटर प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कार्य अनुभव नहीं है तो भी भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपका कार्य अनुभव है तो आप दिखा सकते हैं, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। आंकड़ा विश्लेषक का एक पद है, जहाँ पे 30 से 45 वर्ष के कोई भी युवा भर सकते हैं। 18,000 यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगा। यहाँ पे देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या फिर आप अर्थशास्त्र में या फिर सांख्यिकी में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या आपने BCA किया है तो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कार्य अनुभव अगर आपका रहेगा तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसी प्रकार का सभी में देखिए दिया गया है। लेखापाल का भी यहाँ पे वैकेंसी है, एक वैकेंसी है। 30 से 45 वर्ष के कोई भी भर सकते हैं। 18,536 रुपया यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाला है। किसी भी मान्यता प्राप्त या फिर विश्वविद्यालय से यहाँ पे आपको सरकारी या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पे वाणिज्य या फिर गणित में स्नातक डिग्री होना चाहिए, अर्थात कि गणित के स्टूडेंट यहाँ पे भर सकते हैं या फिर जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो भर सकते हैं। कार्य अनुभव यहाँ पे 1 साल का मांगा गया है। सामाजिक कार्यकर्ता का वैकेंसी है, परामर्शदाता का वैकेंसी है। दोनों देखिए दोस्तों, 30 से 45 वर्ष के कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे भर सकते हैं। 18,536 रुपये आपको सैलरी मिलने वाला है और दोनों में डिग्री लगभग सेम है। किसी मान्यता प्राप्त या फिर विश्वविद्यालय से देखिए दोस्तों संस्थान में सामाजिक कार्य या फिर सामाजिक शास्त्र में स्नातक की डिग्री आपका होना चाहिए। कार्य अनुभव वाले स्टूडेंट को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। अन्य जो भी देखिए यहाँ पे डिटेल है, देखिए सहायक सह डाटा एंट्री का यहाँ पे पोस्ट है, जहाँ पे आपको 11,916 रुपया मिलेगा और यहाँ पे जो डिग्री मांगा गया है, यहाँ पे प्रवेशिका उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर आपका अगर डिप्लोमा है तो भर सकते हैं। कार्य अनुभव वाले स्टूडेंट को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। फॉर्म फिलअप का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। इस आवेदन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम आईडी का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे जो भी वैकेंसीज आते हैं सभी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है 14/7/2023 है, उससे पहले आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद आवेदन यहाँ पे किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिला स्तरीय पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको भेजना है। कहाँ पे भेजना है? जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय जिला पूर्वी सिंहभूम भेजना है। पिन कोड देखिए 831001 के पते पर आपको भेजना है। ठीक है। यहाँ पे सभी प्रकार के नियम और शर्तें दिए गए हैं, इन सभी को आपको डिटेल में पढ़ना है और उसके बाद ही अपना फॉर्म को फिल करना है। ये जो फॉर्म दिया गया है इसको आपको प्रिंट करवा लेना है और जितने भी डिटेल को मांगा गया है उन सभी डिटेल को अच्छी प्रकार से भरना है। उसके बाद
पोस्ट के थ्रू आपको इसको सेंड कर देना है, जो मैंने एड्रेस आपको बताया पूर्वी सिंहभूम का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये वैकेंसी निकला है रांची का, रांची समाहरणालय रांची का ये वैकेंसी है, समाज कल्याण शाखा का वैकेंसी है। यहाँ भी आपको पेमेंट अच्छा खासा देखने को मिलेगा अलग अलग पदों पर, जैसे कि सोशल वर्कर का यहाँ पे पद है, जहाँ पे फीमेल कैंडिडेट भर सकते हैं। एक पोस्ट है 3 से 45 वर्ष के जो भी स्टूडेंट है वो भर सकते हैं। 18,536 रुपया पेमेंट मिलेगा। ग्रेजुएट प्रेफरेबली इन BA सोशल वर्क में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप दिखा सकते हैं, बिना वर्क एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे भर सकते हैं। काउंसलर का एक पद है जहाँ पे 18,536 पेमेंट मिलेगा। ग्रेजुएट इन सोशल वर्क है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, या फिर PG इन डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन है तो भी भर सकते हैं। एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। डाटा एनालिस्ट का यहाँ पे एक पद है, 18,536 रुपया मिलेगा। ग्रेजुएशन इन स्टेटिस्टिक, अगर आपने स्टेटिस्टिक कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है या फिर मैथमेटिक्स किया है, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट था, या फिर अगर आपने BCA किया है तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। टोटल यहाँ पे देखिए 3 पदों के लिए वैकेंसी आया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो भर सकते हैं। सभी डिटेल यहाँ पे नीचे दिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो दिया गया है 25/7/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन आपको रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, ठीक है। और जितने भी प्रमाण पत्र है उसका आपको जेरोक्स यहाँ पे 6 प्रति देना है। आवेदन करने का पता यहाँ पे दिया गया है, इस पते पर आपको आवेदन भेजना है। किसी भी प्रकार का जानकारी चाहिए तो ranchi.nic.in पर आप जा सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जाकर टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा बाउंड टू एडुकेशन, हमारा चैनल आ जाएगा। 2K के लगभग सब्सक्राइबर है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिलते रहेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो वैकेंसी निकला है समाहरणालय गढ़वा का, ये वैकेंसी 1 स्टॉप सेंटर का वैकेंसी है। गढ़वा में विभिन्न पदों के विरुद्ध सेवाएं प्राप्त करने हेतु यहाँ पे विज्ञापन निकला है। अगर पदों की बात करें तो केंद्रीय प्रशासक केवल महिलाओं के लिए निकला है, 1 पद कुल पद है और अनारक्षित 1 पद है। तो यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए पेमेंट 30,000 मिलेगा, ठीक है। केस वर्कर का यहाँ पे वैकेंसी है जहाँ पे कुल पद 3 है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर या फिर किसी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय में विधि में स्नातक किया है तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। 20,000 आपको पेमेंट मिलने वाला है। परामर्शदाता का यहाँ पे देखिए 1 पद है, और किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे 25,000 आपको सैलरी मिलेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कंप्यूटर ज्ञान अर्थात कि BCA या फिर BSc IT किए हैं तो भर सकते हैं। 25,000 आपको सैलरी मिलेगा। बहुउद्देश्य सहायक के लिए महिलाओं के लिए निकला है। किसी भी मान्यता प्राप्त से मैट्रिक अगर आपने किया है तो भी भर सकते हैं, 10,000 पेमेंट मिलेगा। सिक्योरिटी गार्ड का भी यहाँ पे वैकेंसी है। शैक्षणिक स्तर मैट्रिक पास होना चाहिए, 10,000 का आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। सभी प्रकार की जानकारी आप www.requirement.jharkhand.gov.in पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल में भी आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन सबमिट करने का लास्ट तिथि यहाँ पे दिया गया है 13/7/2023 को। आप इसी या फिर इससे पहले आप अपना ऑनलाइन को सबमिट कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन या फिर एज से संबंधित सभी जानकारियां दिए गए हैं, इसको जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और इस नोटिस को आपको डिटेल में पढ़ना है फॉर्म को फिल करने से पहले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी रांची और चतरा डिस्ट्रिक्ट का है। देखिए प्रसार भारती भारत का लोक सेवा प्रसारक प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची का ये वैकेंसी निकला है। कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी रांची द्वारा झारखंड के 2 जिलों रांची और चतरा से ये वैकेंसी है। अंशकालीन संवाददाता PTC के वैकेंसी के लिए यहाँ पे निकला है। किसी भी प्रकार का जानकारी चाहिए तो www.newsonair.gov.in पर जाकर के आप यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनिवार्य योग्यता मांगा गया है पत्रकारिता या फिर जनसंचार में स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए। डिप्लोमा अथवा स्नातक के साथ पत्रकारिता में 2 वर्ष का कार्य अनुभव यहाँ पे है तो भर सकते हैं। 24 से 45 वर्ष के कोई भी युवा भर सकते हैं। आवेदक का निवास स्थान संबंध जिला मुख्यालय में अथवा मुख्यालय के 10 किलोमीटर के परिधि में होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि जिला मुख्यालय अर्थात कि रांची के आसपास हैं तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। कंप्यूटर और वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। समाचार कवरेज हेतु आवश्यक उपकरण होना चाहिए। यहाँ पे देखिए वांछनीय योग्यता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कवरेज का अनुभव आपका होना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे चलिए लास्ट डेट की अगर बात करें 12 जुलाई तक आप स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा अपना आवेदन को भेज सकते हैं, या फिर यहाँ पे दिया गया है स्पीड पोस्ट करने का पता दिया गया है। कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी रातू रोड रांची 834001। यहाँ पे आप अपना
आवेदन को भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस आवेदन को आपको डाउनलोड करना है और इसको अच्छी तरीके से भर करके आपको भेजना है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और भी वैकेंसीज आने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ब्लॉक लेवल के। आपके ब्लॉक में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर आपके पंचायत में, आपके अनुमंडल में जब भी कोई वैकेंसी आएगा उसका अपडेट अगर आप चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।